अस्सलाम वालेकुम मैम हनफ। आजकल ओबेसिटी इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? वालेकुम सलाम मिस मेमूना जी। आज मैं बात करूंगी ओबेसिटी यानी मोटापे की। मोटापा यानी ओबेसिटी एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर कॉमन है और हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो मोटापे का शिकार होता जा रहा है। और जो ओबेसिटी है, मोटापा जो है, ये सीरियस बीमारियों का सबब बन सकती है अगर इसको मैनेज नहीं किया गया। ओबेसिटी कब होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर फैट यानी जो चर्बी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस सूरत में ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाता है। ओके मिस हनफ, इसकी क्या वजूहात हो सकते हैं? अच्छा, ओबेसिटी के अगर मैं कॉजेज़ की बात करूं तो इसकी तो बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको। जैसे कि सबसे मेन वजूहात जो हमारी है, अनहेल्दी डाइट है। यानी आजकल लोग वो नेचुरल चीज़ों को जो कि अल्लाह ताला ने एक हेल्दी फूड, एक हेल्दी डाइट हमें बताई है, हमें दी है, हम उनको छोड़ के हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ भाग रहे होते हैं। हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो हेल्दी डाइट को छोड़ के दूसरी डाइट जो यानी फास्ट फूड हो गया, ऐसी खुराक जिसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, या फ्राइड यानी तली हुई चीज़ें, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तो मेन वजह है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी जो है वो जमा करवाती है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी अगर किसी की कम है, यानी वो लोग ये सारी चीज़ों को खाने के बाद अगर वो फिजिकल एक्टिविटी डेली अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, तो भी ओबेसिटी की वजह बन सकती है। उसके अलावा अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में इस तरीके से है कि उनके ख़ानदान में ही चलता आ रहा है, तो वो भी वजूहात बन सकती हैं ओबेसिटी और मोटापे की। और स्पेशली अगर मैं फीमेल की बात करूं तो उनमें हार्मोनल चेंजेस जैसे कि पीसीओ हो गया, थायराइड हार्मोन्स का अगर कोई इशू आ रहा है, तो वो भी वजूहात बन सकती हैं जिनकी वजह से वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी हो सकती है। उसके अलावा वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती स्पेशली, या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जो कि वजह बन सकती हैं मोटापे यानी ओबेसिटी की। क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं मोटापे के? इसके सिम्टम में हमारे पास आता है कि जो हमारी बॉडी की शेप है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, यानी एक्स्ट्रा बॉडी फैट जो है वो हमारी बॉडी में अपेयर हो जाता है, यानी बॉडी की शेप के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। बंदा जल्दी थक जाता है, यानी फटीग हो जाती है, उसे थोड़ा सा भी काम करेगा तो ज़्यादा जल्दी थक जाएगा, उससे डेली बेस के कोई काम नहीं हो पाएंगे। मिस हनफ, ओबेसिटी के क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर में आता है तो इससे हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं। पेशेंट जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बन सकता है, इससे डायबिटीज़ हो सकती है, इससे जॉइंट प्रॉब्लम यानी जोड़ों में दर्द, ये तकालीफ हो सकती हैं। उसके अलावा स्लीप एपनिया यानी नींद के दौरान सांस का रुक जाना या स्लो हो जाना, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं। अच्छा, ओबेसिटी से प्रिवेंशन यानी रोकथाम के लिए, इससे बचाव के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो सबसे पहले हेल्दी डाइट। अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी तो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी हमारी बॉडी में जमा नहीं होगी। अब हेल्दी डाइट में क्या आएगा? फ्रूट है उसका इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, होल ग्रेन यानी जितने भी अनाज सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करें। अपनी खुराक में शुगर को कम कर दें, ठीक है? जितनी ज़्यादा शुगर कम होगी, ये एक इंसान को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़बरदस्त है, फिट रखने के लिए। और सबसे मेन चीज़, तली हुई चीज़ें यानी जितने भी फ्राइड फूड होते हैं उनको अपने खाने में कम कर दें। तो आपकी जो हेल्दी डाइट है ये सबसे मेन चीज़ है ओबेसिटी यानी जो मोटापा है इसको कम करने के लिए टिप्स। उसके अलावा डेली एक्सरसाइज करें और कम से कम 30 से 60 मिनट तक वॉक करें, तो इससे ओबेसिटी काफ़ी प्रिवेंट हो सकती है। उसके अलावा प्रॉपर स्लीप करें, यानी अपनी नींद जो है ना वो पूरी लें। स्ट्रेस को मैनेज करें, यानी आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ भी सिचुएशन है उनको मैनेज करने की कोशिश करें। उसके अलावा अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए तो आप डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे इससे हमारी बॉडी में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है और हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए जो है आपने इन सारी चीज़ों को, प्रिवेंटिव टिप्स को इस्तेमाल करते हुए इसको मैनेज करना है। थैंक यू मैम हनफ। इस्लाम क्या कहता है हेल्थ के हवाले से? देखिए, इस्लाम तो एक ऐसा दीन है कि जिसके अंदर A to Z हमारे तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब मैं हेल्थ से रिलेटेड अगर बताऊं तो इस्लाम हमें कहता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्यों ख्याल रखें? क्योंकि सेहत एक इमानत है। जब आप हेल्दी रहेंगे तो सारी दुनिया, सारे काम आपसे हैं।
अगर आप हेल्दी रहेंगे तो वो सब काम इजीली हो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी अपनी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो कोई दूसरा तीसरा भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। इसीलिए हेल्दी रहें, फिट रहें, अपना ख्याल रखें और जितना हो सके अपने आप को ओबेसिटी से जो है वो प्रिवेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।